2003 में चिली के एटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी और इसे 1970 के करीब का माना गया। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया। कारमेड, आज हम ऐसे ही इतिहास के 3 मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जिसके पीछे की सच्चाई अभी तक एक पहेली बनी हुई है। नंबर 1, एन्सेफेलाइटिस लेथार्गिका या स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी बीमारी थी जो इंसानों के दिमाग पर असर करती थी और इस बीमारी की वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाता था। यह बीमारी 1915 से 1926 के बीच पूरी दुनिया भर में फैल गई, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि तकरीबन 10 लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए थे, जिसमें से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई और बचे हुए लोगों में भी ज्यादा लोग पहले की तरह ठीक नहीं हो पाए। लेकिन इस बीमारी के फैलने का क्या कारण था, ये आज तक पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों द्वारा इसके फैलने के कारण पता करने के लिए बहुत से रिसर्च किए गए, लेकिन इसके फैलने के आखिर क्या कारण था ये कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 2, न्यू गिनी आइलैंड के जंगलों में एक नहीं बल्कि 4 बार अलग अलग जगहों पर एक अजीब से दिखने वाले जानवर को देखा गया जो किसी डायनासोर जैसा लगता था। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर PNG की खबर के मुताबिक दिसंबर 11, 1999 को लेक मर्री में कुछ नावसवारों ने एक अजीब से दिखने वाले जानवर को लेक में चलते हुए देखा जिसको उन्होंने डायनासोर जैसा बताया। उसके अगले ही दिन एक चर्च के पादरी ने अपने एक साथी के साथ जंगल में एक वैसा ही जानवर देखा। उन्होंने बताया कि वह इतना बड़ा था जितना बड़ा एक डंप ट्रक होता है और वे अपने दोनों टांगों पर खड़ा होकर वृक्ष के पत्ते खा रहे थे। उसकी टांगे नारियल के पेड़ जितने मोटे और उसकी दांत इंसानों के अंगुलियों जितने बड़े थे। इन दोनों बातों में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 5 सालों बाद वही सेम जानवर न्यू गिनी के ईस्ट आइलैंड में देखा गया। इस विलेज का नाम रबाउल है, जहाँ पे कई लोकल्स ने इस डायनासोर जैसे दिखने वाले जानवर को देखा। 3 मीटर लंबा, ग्रे रंग, शक्ल कुत्ते जैसी और पूंछ क्रोकोडाइल जैसी बताई गई। इस खबर ने कई एजेंसी को रिपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया और साथ ही गवर्नमेंट ने भी एक सर्च पार्टी बना डाली। गांव वालों का कहना था कि हमने इतना बड़ा और ऐसा अजीब जानवर पहले कभी नहीं देखा था, इसी वजह से हमने भागकर अपनी जान बचाई। और एक चश्मदीद गवाह ने बताया कि वह बहुत ही बदसूरत था और उसका पेट 900 लीटर वाटर टैंक जितना बड़ा था। पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम को M60 राइफल के साथ जंगल में इस डायनासोर के तलाश में भेजा गया। गवर्नमेंट ऑफिसर का कहना था कि पुलिस को ऐसा कोई भी जानवर नहीं मिला, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उसको मारकर किसी सीक्रेट जगह पर ले गए हैं जहां पर उस डायनासोर पर रिसर्च की जा रही है। जैसा गांव वालों ने उसका हुलिया बताया था, वैसा ही एक डायनासोर इग्वानाडोन के नाम से जाना जाता था। ये प्लांट खाने वाला डायनासोर 6 से 8 टन वजनी और 15 फीट लंबा हुआ करता था, लेकिन इस बात की असल हकीकत क्या है ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 3, ये बात है साल 2003 की, जब चिली के एटाकामा डेजर्ट में सिर्फ 6 इंच लंबा एक हाथ की साइज जितना ढांचा मिला था। यह ढांचा एटाकामा डेजर्ट की एक वीरान बस्ती में सफेद कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया। क्योंकि ये सिर्फ 6 इंच का था और इसकी शक्ल इंसानों से काफी हटकर थी, इसी वजह से ये समझा जाने लगा कि यह ढांचा किसी एलियन का है जो अर्थ पर आकर वापस नहीं लौट पाया। एलियन होने का अनुमान लोगों में सबसे ज्यादा तब बढ़ गया जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि यह ढांचा किसी 5 से 6 साल के इंसान का है। लेकिन इसकी छोटी सी साइज देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि 5 से 6 साल का इंसान इतना छोटा आखिर कैसे हो सकता है। ढांचा जिसकी तमाम हड्डियां साबित हुई और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और यहाँ तक कि इसके दांत भी जुड़े हुए थे। इसको अगले कई सालों तक एलियन ही समझा जाने लगा, लेकिन फिर 2013 में इस पे डॉक्टर्स की एक टीम ने रिसर्च शुरू कर दी। DNA सैंपल और हड्डियों के कई सैंपल लेने के बाद मालूम पड़ा कि यह ढांचा करीब 40 साल पुराना है और ये किसी एलियन का नहीं बल्कि इंसानों का ढांचा है, जो शायद अपने पैदा होने से पहले ही किसी वजह से मर गया था। लेकिन इसकी उम्र 6 साल के इंसानों जैसी कैसी हो गई, ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है।